हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय प्रधान, विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग, जैन स्वार्थी संस्थान लाडन। आज हम लोग समाज कार्य के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और समाज कार्य व्यवसाय पर चर्चा करेंगे। Meaning of the social work. Social work is a professional service which based on scientific knowledge, social work practice and skills, a human relation and help to person, individual basis and through group and fulfill up needs and solve the social barriers. समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से किसी भी व्यक्ति, समूह, समुदाय के संबंधों और उनकी क्षमता का विकास इस प्रकार करते हैं कि वो अपनी सहायता स्वयं कर सके और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सोशल वर्क इज ए सर्विस विच फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन। समाज कार्य एक सेवा है जो व्यवसाय के विभिन्न मानदंडों को फॉलो करता है। परिभाषा यानी definition of the social work. According to the Friedlander, social work is professional service on the basis of scientific knowledge and skills of human relation which help to person in satisfaction and freedom as individual or in group. समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक तरीके से मानव संबंधों की क्षमताओं और व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है कि उसको आत्मसंतुष्टि और स्वतंत्रता व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मिल सके। परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क. इंटरनेशनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IFSW इन जुलाई 2014. इंटरनेशनल फेडरेशन सोशल वर्क 19 जुलाई 2014 में एक इंटरनेशनल परिभाषा दिया था जो इस प्रकार है. सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशनल and academic discipline that promotes social change and development, social cohesion and empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Social understanding by theories of social work, science, humanities and indigenous knowledge. Social work engage people and structures to addressing to life challenging and enhance well-being. कैरेक्टरिस्ट यानी समाज कार्य की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं. पहला, सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल सर्विस विच बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज. समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है. दूसरा है, प्रोवाइड सर्विसेज एज इंडिविजुअल और इन ए ग्रुप. यानी जो भी हम सर्विसेज देते हैं वो व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं. एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन थ्रू द डेवलप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेसिटी. समाज कार्य व्यक्ति की आंतरिक एवं बाहरी क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करता है कि वह समायोजन कर सके. नेक्स्ट है, प्रोफेशनल सर्विस डेवलप डिपेंड ऑन स्किल्स ऑन ह्यूमन रिलेशन. व्यावसायिक सेवा मानव संबंध की क्षमता पर आधारित है. नेक्स्ट है, सोशल वर्क एम्फेसाइज ऑन सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिल ऑफ नीड्स ऑफ पर्सन, ग्रुप, कम्युनिटी. समाज कार्य जो व्यक्ति, समूह, समुदाय की व्यक्ति क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें संतुष्टि देने या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है या बल देता है. प्रोफेशनल सोशल वर्क सर्विस प्रोवाइड थ्रू द इंस्टीट्यूशन. समाज कार्य सेवा जो है संस्थान के माध्यम से दिया जाता है. बिना संस्थान का कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य की सेवा प्रदान नहीं कर सकता है, चाहे वो संस्था इंडस्ट्रीज हो, चाहे हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, लाइवलीहुड से रिलेटेड हो, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो. विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन सोशल वर्क कांट गिव सर्विस टू द वे पर्सन, ग्रुप और कम्युनिटी. यानी संस्था का होना बहुत ही जरूरी है. सोशल वर्क इज ए आर्ट विच प्रोवाइड सपोर्ट टू क्लाइंट फॉर सेटिस्फेक्शन थ्रू द साइंटिफिकली. समाज कार्य एक कला है जो व्यक्ति की संतुष्टि के लिए मदद करता है, उनको
जानकारी प्राप्त करता है, उनकी क्षमता का विकास करता है। कोऑर्डिनेट टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द सोशल रिसोर्सेज, यानी जो भी सामाजिक संसाधन उपलब्ध हैं विभिन्न प्रकार की, उनके बीच आपस में समन्वय प्रदान करता है। और सामाजिक कार्यकर्ता उन रिसोर्सेज का जो है व्यक्ति समूह समुदाय के विकास में उपयोग करता है, उनका समन्वय स्थापित करता है, ताकि हम आवश्यकता अनुसार उनको विकसित कर सकें। सोशल वर्कर यूज फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द सोशल वर्क, यानी सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य की विभिन्न प्रणालियों, विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। जब अपने स्वार्थी के साथ काम करता है, वो स्वार्थी व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, समुदाय हो सकता है। तो समाज कार्य के 6 मेथड हैं, जिसमें 3 प्राइमरी मेथड है, 3 सेकेंडरी है। प्राइमरी मेथड सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी मेथड सोशल रिसर्च एंड स्टैटिक्स, सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन। जब सामाजिक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के साथ काम करता है, यानी उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, तो जो मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं उसमें सोशल केस वर्क की मेथड का यानी विधि का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता है, उनको सेवा प्रदान करता है, उनकी क्षमता विकसित करता है, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके और आगे चल करके आत्मनिर्भर हो सके, स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस प्रकार उसको विकसित किया जाता है। सोशल ग्रुप पर जब सामाजिक कार्यकर्ता किसी समूह के साथ काम करता है, तो उस समूह की विकसित करने का के लिए इस विधि का उपयोग करता है। समूह में भी व्यक्ति ही होता है, अगर हम व्यक्ति को डेवलप करते हैं तो समूह का डेवलपमेंट होता है, और समूह को डेवलप करते हैं तो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। आपस में दोनों का गहरा संबंध है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता इन विधि का उपयोग करते हुए समूह को विकसित करने का प्रयास करता है, उनकी क्षमता का डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है, उनके डेमोक्रेटिक लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रयास करता है, उनके प्रोग्राम प्लानिंग में मदद करके उनका विकास करने का प्रयास करता है। यानी उनके विकास में हम सामाजिक समूह कार्य की प्रणाली का उपयोग करते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जब समुदाय के साथ सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड का उपयोग करता है उस समुदाय के विकास करने में, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, एनवायरमेंटल हो, या जिस प्रकार की भी हो, उन समस्याओं का समाधान करने में इस विधि का उपयोग करता है। सेकेंडरी 2-3 मेथड हैं, सोशल रिसर्च एंड स्टैटिक्स, वो सपोर्ट करते हैं किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी समुदाय की अगर सिचुएशन देखनी हो, या उसकी स्थिति आकलन करना हो, या उसमें किए गए कार्यों का अवलोकन करना हो, या मूल्यांकन करना हो, तो ये मेथड हमें उपयोग में लाया जाता है, जो व्यक्ति के, समूह के और समुदाय के सिचुएशन स्थिति का आकलन करके हमें स्थिति प्रदान करने का प्रयास करता है, और आगे फ्यूचर उनकी योजना बनाने में हमें मदद मिलती है। सेकेंड है सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी द्वितीय ग्रुप की दूसरा मेथड है समाज कल्याण एवं प्रशासन है। जब किसी भी व्यक्ति समूह समुदाय के साथ काम करते हैं तो उनके कल्याण संबंधी कार्यों का भी हम संपादन करते हैं, और जब योजना बनाते हैं तो उनका उपयोग करके उस व्यक्ति समूह समुदाय के कल्याण और उनके प्रशासनिक तंत्र को भी डेवलप करते हैं, ताकि वो आगे चल करके अपना विकास स्वयं कर सके। सोशल एक्शन, लास्ट हमारा जो मेथड है समाज कार्य का प्रणाली है सोशल एक्शन, यानी जब भी हम काम करते हैं, प्लान करते हैं, तो जब हम उसको एक्शन में लाते हैं, जब एक्शन में लाते हैं तो उस समय इस सोशल एक्शन का उपयोग किया जाता है। चाहे किसी भी स्थिति का, किसी भी समस्या का हमें मोमेंट छोड़ना है, आंदोलन छेड़ना है, तो उस समय ये हमें मेथड उपयोग करता है, लाता है। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन, यानी हमारे जो देश में सामाजिक कार्य कर समाज कार्य की संस्थाओं का विकास हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ। तो इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिश्ड फॉर द ट्रेंड टू सोशल वर्कर, यानी सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं का समय समय पर विकास हुआ। फर्स्ट है सर दोरोप जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन 1936 एट बॉम्बे। आफ्टर सम टाइम चेंज द नॉमेनक्लेचर एज ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यानी टीस नाम रखा गया। तो सर्वप्रथम हमारे भारत में दादा ग्रेजुएट स्कूल सोशल वर्क की स्थापना 1936 में बॉम्बे में हुई थी। बाद में
उनका नामांकन चेंज करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा गया, जहाँ पर जो है सोशल वर्कर को ट्रेंड किया जाता था और प्रोफेशनल सोशल वर्कर के रूप में हम देश को देते थे, जो कार्य करके पूरे व्यक्ति समूह समुदाय की समस्याओं का समाधान करते हैं। सेकंड, काशी विद्यापीठ स्कूल ऑफ सोशल वर्क एंड दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1947 में हुई। वहाँ पर भी हम सोशल वर्कर को ट्रेंड करते हैं थियरी के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, और उनको ट्रेंड करके प्रशिक्षित करके एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्क के रूप में वर्कर के रूप में डेवलप करते हैं। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ इन 1948 एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क बड़ौदा इन 1950, यानी 1948 में लखनऊ सोशल वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और 1950 में बड़ौदा सोशल वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, जहाँ सोशल वर्कर को ट्रेंड किया जाता है और उनको प्रोफेशनल सोशल वर्कर की डिग्री दी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क मद्रास एंड आगरा 1955 में, यानी 1955 में मद्रास में एंड आगरा में हुआ। इसके बाद जो है पूरे भारत में बहुत सी संस्थाएं प्राइवेट और गवर्नमेंट डेवलप हुई, जहाँ सोशल वर्कर को ट्रेंड किया जाता है और उनको एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर के रूप में डेवलप किया जाता है थ्रू द थ्योरेटिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ हमारे समाज कार्य के कोड ऑफ एथिक्स हैं, यानी कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द सोशल वर्क, जब हमें फॉलो करना होता है उनको ध्यान में रख करके ही हमें काम करना होता है। वो पहला है रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, यानी जब भी हम शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं तो उनके संबंध पर हम जरूर ध्यान, यानी प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, समूह हो, समुदाय हो। ऑब्जेक्टिव यानी पर्पजफुल रिलेशनशिप होना चाहिए उस क्लाइंट के साथ, यानी जब तक हमारा उनका पर्पज सॉल्व नहीं होता है तब तक हम उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। लेकिन क्लाइंट जिस स्थिति में होता है, जैसे भी होता है, उस स्थिति में उसे हम अपना करके उसके साथ साथ काम करते हैं, क्योंकि सोशल वर्क मानवता के आधार पर काम करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, हम मानवता के आधार पर उसे स्वीकार करते हैं और संबंध पर्पजफुल स्थापित करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्याओं के समाधान के बाद हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। रिलेशनशिप विद एजेंसी, यानी जिस संस्था के साथ, क्योंकि हमने बोला है कि बिना संस्था के साथ हम सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं, तो जिस संस्था के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड का हो, चाहे वो हेल्थ फील्ड का हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड का हो, चाहे इन्वायरमेंट फील्ड का हो, उस संस्था के साथ भी हमारा संबंध पर्पजफुल होना चाहिए, यानी उस संस्था जिस जो उद्देश्य उसका है, जो उसका प्रोग्राम है, जो एक्टिविटीज है, उसके अनुसार हम उसका संबंध स्थापित करते हैं और उसको अपनाते हैं और संबंध को मजबूत करते हैं, ताकि हमें आगे कार्य करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल सोशल वर्क, यानी व्यवसायिक समाज कार्य के साथ संबंध। हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं और हम जब प्रोफेशनल सोशल वर्क के साथ संबंध व्यक्त करते हैं तो प्रोफेशनली होना चाहिए, नॉन प्रोफेशनली हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, जब समुदाय के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं, वहाँ भी परपेचुअल ही रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए। कम्युनिटी चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उस कम्युनिटी के साथ हमें संबंध परपेचुअल रिलेशन पर होना चाहिए और उसके आधार पर हम उनके साथ काम करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं और उनको सेल्फ रिलायंट बनाने का प्रयास करते हैं कि वो आगे चल करके खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। रिलेशनशिप विद द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी समुदाय की स्वीकृति के साथ संबंध, यानी समुदाय जिस स्थिति में है, जैसे भी है, उसे हमें स्वीकार करना है और कम्युनिटी को भी सोशल वर्कर को स्वीकार करना होगा। जब आपस में स्वीकृति का संबंध होगा तभी हम उनकी समस्याओं के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं और डेवलपमेंट में भी इस प्रकार डेवलपमेंट कर सकते हैं कि उनका आगे चल करके खुद वो इतना ट्रेंड हो, इतनी उनकी क्षमता का विकास हो कि अपनी समस्याओं का समाधान वो स्वयं करने में सक्षम हो। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन, इस प्रकार हमने समाज कार्य की मीनिंग, परिभाषा, कोड ऑफ एथिक्स और विशेषताएं
को हमने देखा और इसको समझने का प्रयास किया। हमें आशा है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आया होगा। थैंक्स यू, धन्यवाद सभी।